हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MCQ सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि NTPC यानी कि RRB NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम चलेगा। तो दोस्तों, ये पहले चरण का एग्ज़ाम है। इसमें लगभग 23 लाख लड़के अपीयर होंगे 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक में। तो दोस्तों, फर्स्ट मीटिंग का हमने कुछ प्रश्न लड़कों से जो जा कर के सेंटर पर हमने उनका रिव्यू लिया था और उसको हमने अपने इस चैनल पर पहले से डाल दिए हैं। दोस्तों, सेकंड मीटिंग का हमने सेंटर पे जाके लड़कों से रिव्यू लिया तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे हाथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे होता क्या है कि आप भी परीक्षा देते हैं तो परीक्षा हाल से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप तुरंत रिलैक्स नहीं रहते हैं और ऐसी दशा में पूरे जो प्रश्न आए हुए थे रिकॉल नहीं हो पाता है, इसलिए सटीक प्रश्न का पूरा सही तरीके से बता नहीं पाते हैं। तो हमने 3 4 5 लड़कों से 10 लड़कों से हमने पूछा, लेकिन वही है दोस्तों, कुछ प्रश्न ही वहाँ से जानकारियाँ मिल पाई हैं। बस हाँ, इस सेक्टर पता ज़रूर चल गया है कि किस किस सेक्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम आपको हम बता दें कि किस किस सेक्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे दोस्तों, उतना ही हमको बढ़ाने में मज़ा आएगा और हम जाके सेंटर पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि ब्लड रिलेशन से लगभग आपके 3 4 क्वेश्चन से ब्लड रिलेशन से, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो है आपके 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से लगभग 3 4 प्रश्न ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। और साधारण ब्याज से दोस्तों, साधारण ब्याज से भी प्रश्न पूछे गए थे। साधारण ब्याज, तो इसको आप जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो लोग इन चैप्टरों को देख लेंगे। तो साधारण ब्याज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों NTPC में। दोस्तों, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों, रीजनिंग में जैसे है नंबर सिस्टम पूछा गया था। नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे गए थे और कोड डिकोड से, कोडिंग डिकोडिंग से भी नंबर से रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें मैथ की तो उधर दोस्तों, जैसे आपका पूछा गया था समबाहु त्रिभुज से आपके 2 प्रश्न थे। समबाहु त्रिभुज से आपके 2 प्रश्न थे, 2 क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से थे। और दोस्तों, काम समय चाल समय से आपके 3 4 प्रश्न थे। काम समय चाल समय से आपके 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। काम समय और चाल समय से 3 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये चैप्टर दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और दोस्तों, एक पूछा गया था खेल से, एक खेल के शब्द दे दिए गए थे कि किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, ये भी आप देख लिया करिए कि शब्दों की जो खेल से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है या प्लेयर हैं उनको आप देख लिया करिए कि किस खेल से रिलेटेड हैं। और अगला दोस्तों पूछा गया था आपसे कि सापेक्षता का सिद्धांत पूछा गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो सापेक्षता का दोस्तों, सापेक्षता का जो सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है, सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टाइन ने दिया था दोस्तों। आइंस्टाइन ने दिया था इसको दोस्तों। तो और पूछा गया था इसमें, इस परीक्षा में, कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 जो है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों, भारत इसमें रहा 141वें स्थान पर, 141वां स्थान भारत का था। और दोस्तों, पूछा गया था कि नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या इसमें से कौन है? तो नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी। और पूछा गया था दोस्त भारी जल के बारे में, पूछा कि कौन सा इसमें है। जैसे भारी
भारी जल। तो दोस्तों विकल्प में रहा होगा H2O, D2O, इस तरीके से रहा होगा। तो भारी जल होता है D2O को भारी जल कहते हैं। तो दोस्तों और आपसे पूछा गया कि परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, किसने बनाया? परम सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर। तो ये दोस्तों सीडैक ने इसको बनाया है। और दोस्तों पूछा गया था चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस जो है दोस्तों, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों इसी तरीके से आपके प्रश्न थे दोस्तों, कंप्यूटर से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से लगभग 3-4 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पिछले भी उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट मीटिंग में भी और सेकंड मीटिंग में 3-4 क्वेश्चन यानी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों अदिश सदिश से पूछा गया था, दे दिया गया था कि जैसे द्रव्यमान, वेग, आयतन, इसमें दे दिया गया कि कौन इसमें से अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो इसको भी आप देख लिया करिए। और दोस्तों पाई चार्ट से आपका पूछा गया था, पाई चार्ट से दोस्तों आपका पूछा गया था, पाई चार्ट से आपके प्रश्न थे 2 प्रश्न दोस्तों थे, 2 क्वेश्चन पाई चार्ट से थे। और दोस्तों इसमें पूछा गया था जो बॉक्स वाला रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है जैसे इसमें दे देगा, तो इसमें नंबर जो आपका होता है इसमें दे देगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से एक गैप छोड़ देगा। तो इस तरीके से बॉक्स वाला रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछा गया था। और पूछा गया था आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? प्रारूप समिति के, संविधान सभा बनाने की जो संविधान में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो दोस्तों आप जानते होंगे ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर जी थे इसके। और दोस्तों आपसे पूछा गया था इसमें कि जलियांवाला बाग घटना कब घटित हुई? जलियांवाला बाग घटना किस सन में घटित हुई? किस सन में घटित हुई? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। दोस्तों ये एक प्रश्न और इसी में पूछा था कि उस समय कौन था गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों और इसमें से आपका और प्रश्न पूछा गया था, एक आध प्रश्न संविधान से पूछा गया था। ये भी पूछा गया था कि संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा? मूल कर्तव्य जो है दोस्तों किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? संविधान में संशोधन से जोड़ा गया। तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। और ये मूल कर्तव्य जो है दोस्तों ये रूस से लिया गया है। ठीक। और इसमें आपको हम बताएं तो इसमें दोस्तों ये पूछा गया था प्रश्न GNP करके था प्रश्न, GNP। तो ये होता है GNP। तो इसमें विकल्प दिया था दोस्तों, दिया रहा होगा तो जैसे GDP प्लस X माइनस M ये बराबर GNP बराबर इतना होता है। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि X जो होता है ये होता है X जो है ये होता है देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। ये देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय ये है, कह सकते हैं विदेशों से अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित
आय, और यम होता है दोस्तों विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। ये होता है विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। तो इसको दोनों जब इसको घटाते हैं दोस्तों, जो बचता है वो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी। और जीएनपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि जब इसमें जो है आपका जीएनपी जो है जीएनपी तब जीडीपी के बराबर हो जाता है। जीडीपी जब क्या होता है यक्स बराबर यम हो जाता है, यानी कि देशवासियों द्वारा विदेश से अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय दोनों बराबर हो जाती है, कोई कम ज़्यादा नहीं रहता है। तो जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसमें जैसे एनएनपी भी आपने सुना होगा, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बराबर भी होता है आपका जीएनपी, आपका ये जो था जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। तो दोस्तों ये सब आप ये सेक्टर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैंने इतने ही प्रश्न वहाँ पर फीडबैक में मैं ले पाया हूँ, वहाँ पर जो भी दोस्त आए थे। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि परीक्षा देने के बाद भागने लगते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न लोग बताने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। तो हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जानने की, जिसमें से हमको इतने प्रश्न वहाँ पर मिल पाए हैं। और दोस्तों हमने फर्स्ट मीटिंग में भी जा करके वहाँ पर आपके लिए प्रश्न इकट्ठे किए हैं। जो प्रश्न मिला है हमने अपने पहले वीडियो में डाल दिया, अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए आगे आने वाले एग्जामों में। दोस्तों ये कोई दावा नहीं कि वही प्रश्न फंसेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैटर्न आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों पैटर्न आप समझ गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से खेल हो गया, पुरस्कार पूछ ही रहा है। तो आप इन सब क्षेत्रों को ज़्यादा देख के जाइए। मैथ में आपका काम समय, चाल समय, ये सब प्रश्न आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करते रहिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो से। नमस्कार, धन्यवाद।